भारत से सीखो, पीआईए की नीलामी में पाकिस्तान का मजाक बन गया। जानेंगे पाकिस्तान में ऐसा क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एकदम से अकेला पड़ गया, भारत ने भी साथ नहीं दिया, तो वहीं चाइना ने बना दिया है मजाक। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कंगाली में डूबे पाकिस्तान ने अपनी सरकारी एयरलाइंस की निजीकरण की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह उसकी किरकिरी की वजह बन गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एयरलाइंस के 60% हिस्सेदारी के लिए मात्र 10 अरब पाकिस्तानी रुपए का प्रस्ताव रखा है, जो सरकार की तरफ से तय कीमत का केवल 12% थी। पाकिस्तान की सरकार ने बोली के लिए न्यूनतम 85 अरब रुपए तय की थी। साथ ही बोली लगाने वाली कंपनी के बारे में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। इसके मालिकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरकारी एयरलाइंस के लिए केवल एक मात्र बोलीदार रखने के लिए पाकिस्तान के अर्थशास्त्री उजैर यूनुस ने निंदा की है। उसे टाटा का उदाहरण देते हुए भारत से सीखने की सलाह दी है। उजैर यूनुस ने एक्स पर लिखा है, एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा, जो एक ऐसा समूह है जिसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और परिष्कृत उद्योगों में काम का उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। उन्होंने आगे लिखा कि दूसरी ओर पीआईए को केवल एक ही बोली ऐसे प्रॉपर्टी डीलर से मिली है जिसके खिलाफ 200 से ज्यादा एफआईआर है। समझ लीजिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में स्थित एक रियल एस्टेट परियोजना है। करंट.पीके मीडिया आउटलेट ने पत्रकार शाहिद असलम के हवाले से कहा गया कि कंपनी के मालिकों के खिलाफ हत्या, अवैध हथियार, लोगों को घायल करने, भूमि पर अवैध कब्जे से लेकर कई तरह के आरोपों के साथ लगभग 215 एफआईआर दर्ज हैं। बोली लगाने की घोषणा के बाद जारी प्रक्रिया के दौरान निजीकरण आयोग ने शुरू में 6 बोलीदाताओं को पूर्व योग्य घोषित किया। ये बताया गया कि शुरू में सरकार के सदस्यों ने रियल एस्टेट कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी को पीआईए के लिए गंभीर दावेदार तक नहीं माना था, लेकिन 6 बोली लगाने वाली कंपनियों में से केवल एक ने अंतिम बोली में पहले बयाना राशि जमा की है। इसके चलते ब्लू वर्ल्ड सिटी बोली के लिए इकलौती दावेदार बन गई है। शाहिद असलम ने बताया है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का प्रबंधन मीडिया समूह शूनो टीवी को भी ऑपरेट करता है। उन्होंने बताया, ब्लू वर्ल्ड सिटी को पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड जनरल आरिफ वराइच और सज्जाद रसूल चलाते हैं। ये दोनों पाकिस्तानी सेना के खुफिया एजेंसी आईएसआई में भी सेवा दे चुके हैं। घाटे में चल रही पीआईए कंगाल पाकिस्तान के लिए बोझ बन गई है। साल 2023 में इसने 75 अरब रुपए से अधिक का घाटा दर्ज किया था। पीआईए पर करीब 800 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है और सरकार को पिछले कुछ सालों में कई बार इसे उबारने की जरूरत भी पड़ी है। अब यहाँ पर समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त वैसे ही बहुत बड़ी समस्या में है और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अगर ये कुछ ऐसा करते भी हैं कि इन्हें पैसे की अरेंजमेंट के लिए आसानी हो, तो ये उनके लिए उल्टा ही पड़ जाता है। जैसे कि ये सऊदी अरब पहुंचे, सऊदी अरब से जब इन्होंने बात करी तो सऊदी अरब ने भी यहाँ पर अब स्टेक लेना शुरू कर दिया है। पहले की तरह फ्री वाला धंधा नहीं रह गया है। सऊदी अरब के वाफी एनर्जी ने अब मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गया है सेल पाकिस्तान में। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी देश अगर अब पैसे लगा रहा है तो बिना अपने लिए वसूली किए बगैर नहीं लगा रहा है। खैर, अब जहां एक तरफ पाकिस्तान में ये सारा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ एक समस्या और खड़ी हुई है और ये समस्या खड़ी हुई है क्यूबा में। आपको एक मैप दिख रहा है और मैप में दिख रहा है क्यूबा जो कि ठीक अमेरिका के पास का पड़ोसी देश है और इस पड़ोसी देश पर इतना ज्यादा नाराज है अमेरिका कि अमेरिका इसके ऊपर से प्रतिबंध हटाना ही नहीं चाहता है। शीतकाल के जमाने में लगाया गया प्रतिबंध अभी भी जारी है। अमेरिका ने इस चीज को लेकर यूएन में लगभग इस तरीके का माहौल खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ चली गई। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स का। इन्होंने भी इस मामले को लेकर मजाक बनाया। अमेरिका
अमेरिका ने एक बार फिर ऐसा नाटक किया जिसमें यूएन में लगभग पूरी दुनिया के खिलाफ चला गया। महासभा ने क्यूबा के खिलाफ आर्थिक, वाणिज्यिक, वित्तीय प्रतिबंध समाप्त करने के लिए अमेरिका से आह्वान करने वाले प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित किया, जिसके पक्ष में कुल 187 वोट पड़े और केवल इजराइल और अमेरिका ने इसका वीटो किया। एक बार फिर क्यों कहा ऐसा? इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1992 से क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध समाप्त करने के प्रस्ताव के लिए हर साल मतदान किया गया। प्रासंगिक प्रस्तावों को लगभग 32 बार बड़े अंतर से अपनाया गया। पिछले साल के संयुक्त राष्ट्र महासभा में 187 वोट पक्ष में पड़े थे, जबकि केवल अमेरिका और इजराइल ने इसके खिलाफ मतदान किया था। इस मुद्दे पर अमेरिका एक पूर्ण अल्पसंख्यक है, फिर भी वो अहंकार पूर्वक संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अनदेखी करता रहता है और लगातार अलग थलग और असमर्थित तरीके से दुनिया के पुलिसकर्मी के रूप में अपने स्वयंभू पहचान का प्रदर्शन करता है। अमेरिकी सरकार का दावा है कि क्यूबा के खिलाफ उसकी कार्रवाई मानव अधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के अनुसार सच्चाई ये है कि क्यूबा पर 60 से ज्यादा सालों से लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों ने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को पूरी तरीके से बाधित किया है, जिसमें एक चौंकाने वाला मानवीय संकट पैदा हो गया है। अमेरिका की ओर से मानवीय देखभाल के कारण क्यूबा के लोगों की जीवन स्थितियां खराब हो गई है। क्यूबा की बुनियादी सामाजिक सेवा जैसे चिकित्सा देखभाल, शिक्षा आपूर्ति, संसाधनों की कमी के कारण पूरी तरह प्रभावित हुई है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने क्यूबा के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है, जो वास्तव में मानवाधिकार के खिलाफ एक उल्टा धक्का बन गया है। जैसे जैसे क्यूबा के लिए न्याय की अंतर्राष्ट्रीय मांगे तेज होती जा रही है, अमेरिका का विरोध खास तौर पर कर्कश होता जा रहा है। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इच्छा की अवहेलना है, बल्कि बहुपक्षवाद के लिए अवमानना भी है। मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ने बार बार अमेरिका से क्यूबा के लोगों के खिलाफ अपने अनुचित और अमानवीय प्रतिबंध को हटाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक नरसंहार की नीति के समान है। जून में वियतनामी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका से क्यूबा के साथ संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए आवश्यक उपाय करने की अपेक्षा की जाती है, जो अमेरिका और दुनिया में शांति, सहयोग, स्थिरता और विकास में योगदान होगा। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में चीन के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत फू कांग ने मंगलवार को महासभा में कहा, अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिमी देश अभी भी एक तरफा संरक्षणवाद और धमकाने का काम कर रहे हैं। वे क्यूबा जैसे देशों के खिलाफ अवैध एक तरफा प्रतिबंधों का दुरुपयोग करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। 2030 एजेंडा पर अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति को गंभीर रूप से कमजोर करता है, संबंधित देशों और उनके लोगों के अस्तित्व और विकास के अधिकारों को खतरे में डालता है। इस तरह का आचरण बहुपक्षवाद की सच्ची भावना के विपरीत है। समय की प्रवृत्ति अर्थात शांतिपूर्ण विकास जीत सहयोग के साथ असंगत। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि प्रतिबंध और प्रतिबंध दूसरे देशों के लोगों को कुचल नहीं सकते हैं। नियंत्रण दमन किसी भी दुर्दशा का हल नहीं कर सकते। यहाँ पर खुले तौर पर यह देखने को मिला है कि चाइना ने यहाँ सपोर्ट किया है। हालांकि आपको बता दूं, भारत ने भी यूएन का सपोर्ट किया है क्यूबा मामले में, और जैसा कि आपने देखा सिर्फ एक इजराइल। वैसे अर्जेंटीना की फॉरेन मिनिस्टर ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ देखने को मिला कि अर्जेंटीना ने एक्शन ले लिया और अपनी मिनिस्टर को ही निकाल कर बाहर फेंक दिया। अर्जेंटीना किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि वो अमेरिका के खिलाफ जाए और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।